देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। तो मैं नीरज कुमार सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। आज हमारी टीम हजारीबाग के समाहरणालय के सामने से मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। हमारी टीम आज हजारीबाग में आई हुई है। हजारीबाग में इस कोरोना महामारी के दौरान प्रतिदिन 30, 35, 40, 50 इस तरह से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। और आज हम आपको हजारीबाग की कुछ व्यवस्थाएं दिखाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, ट्रैफिक को लेकर। आप देखिए मेरे चारों तरफ ठीक समाहरणालय गेट के सामने में किस तरह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर जितने भी नियम और कानून सरकार के द्वारा लोगों को दिया गया है, वो उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देखिए बहुत से ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। ये देखिए सामने महिला आ रही है, एक लड़का आ रहा है, आइए हम उनसे बात भी करेंगे। नमस्ते। आप इस कोरोना महामारी के दौरान में आपको मालूम है कि चेहरे पे मास्क लगाना अनिवार्य है, तो फिर भी आपके चेहरे पे मास्क नहीं दिख रहा है, क्यों? अभी लगाए हुए थे, समझ गया ना, मगर अकबक लगने लगा इसलिए खोल दिए। तो अकबक लगता है तो थोड़ी देर के लिए खोल दिए, अच्छी बात है। आप सामाजिक प्रक्रिया में हैं। आप देखिए जब आप अकेले में रहते हैं तो लोग, सरकार का कहना है, नियम का कहना है कि आप अकेले में हैं तो मास्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप बीच रोड पे चल रहे हैं, समाहरणालय के गेट पे आ रहे हैं और ख़ुद समाहरणालय में जा रहे हैं, उसके बावजूद आपके चेहरे पे मास्क नहीं है। सॉरी सर। आपके चेहरे पे भी मास्क नहीं है? सॉरी सर। हाँ? सॉरी सर, कॉलेज आए थे। तो आप मास्क कहाँ है आपका? सॉरी सर, कॉलेज में। कॉलेज में मास्क है, आप यहाँ हैं। तो देखिए यहाँ हजारीबाग में ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं कि माने विचित्र प्राणी हम उनको कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं है किसी से भी, बस कॉलेज में मास्क छूट गया है और जब जाएंगे तब लेंगे, लगाएंगे। कोरोना हमको क्या बिगाड़ लेगा? सरकार बेवकूफ़ है, प्रशासन बेवकूफ़ है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा भीड़ लगा हुआ है, चाहे किसी भी काम को लेके लगा हो। देखिए चाचा, आपको मालूम है कि ये कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। कोरोना तो चल रहा है सर। तो आप लोग एकदम पिकनिक जैसा खड़े हैं, कुछ विशेष है क्या? नहीं, कोई विशेष नहीं है। कुछ विशेष नहीं है। नहीं तो हम भी समझ रहे हैं कि आप कोर्ट आए हुए हैं, कुछ काम होगा आपको, लेकिन इस तरह से नियम को पालन करते हुए भी तो काम किया जा सकता है ना। काम तो करना। हमको तो लगा पूरी उड़ी बढ़ रहा है तो हम भी आ गए। क्या हुआ भैया, पूरी उड़ी बढ़ रहा है क्या? नहीं हुजूर, तो फिर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग में ही है तो सब तो ऐसा कुछ नहीं, हम जब आए थे तब नहीं था, कैमरा में रिकॉर्ड है। अच्छा कोई बात नहीं। थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, देश अपना है, देश तो अपना है। देश अपना है, देश को आगे निकालना है, थोड़ा मेंटेन करेंगे हम लोग मिलके, अलग हराएंगे कोरोना को। ये देखिए सब्जी बाजार लगा है और ये आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? घरे छूट गए भैया। तो बीमारी पकड़ेगा तो क्या कीजिएगा? बोलिए। क्या बोलिए? माने आपको क्या लगता है कि कानून जो है, हजारीबाग का जो प्रशासन है वो बेवकूफ़ है? भैया घरे छूट गए। नहीं, प्रशासन जो है हजारीबाग का, उससे डर नहीं लगता है आपको कि आपको देख लेगा बिना मास्क का? 1 लाख का फाइन है। ले लिया है, अबरी ले लिया, कहा कहीं छूट गया है घरे। तो 1 लाख का फाइन है, पकड़े जाइएगा तो क्या कीजिएगा? हमरा ना आवे खले भैया, का कहियो। डर नहीं लगता पुलिस से? हमरा ना आवे खले। हाँ, तो देखिए कोई भी प्रकार का डर में नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पूछते हैं कुछ लोगों से कि आप सैनिटाइजर रखे हैं? सैनिटाइजर रखे हैं? कहाँ रखे हैं? सैनिटाइजर कहाँ है? सैनिटाइजर कहाँ है आपका? सैनिटाइजर ये आज छूट गया बाबू, गमछा बांध दिए। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को पता ही नहीं है यहाँ हजारीबाग में कि सैनिटाइजर क्या होता है और क्यों उसका इस्तेमाल करना है। आइए बगल में, ठीक उनके बगल वाले भैया से पूछते हैं, ये सैनिटाइजर है आपके पास? नहीं सर। क्यों नहीं है?
नहीं लाए। तो नियम तो है कि आपको जितने भी ग्राहक आएंगे सबको सैनिटाइजर आपको करना होगा और सैनिटाइजर पास में रखना होगा, तभी आप दुकान खोल सकते हैं। हाँ सर, नियम तो है लेकिन नहीं लाए हैं सर। क्यों, डर नहीं लगता है? यहाँ पुलिस से डर नहीं है, कानून से डर नहीं है? डर बहुत कैसे लगता है सर। तो डर रहता तब तो आप सैनिटाइजर लेके आते। नहीं लेकर आए सर। हाँ, इसका मतलब डरते नहीं। मजाक में लिए हुए हैं, यहाँ हंसी चल रहा है। आइए हम और भी दिखाएंगे आपको, आइए दिखाते हैं। देखिए भाई साहब ने सैनिटाइजर बाहर रखा है, अपने भी लगा रहे हैं और ग्राहक को लगवा रहे हैं। जी जी हर ग्राहक को लगवा रहे हैं सर। हाँ जो सैनिटाइजर लगाने मना करेगा उसको क्या कीजिएगा? सर, नहीं दे रहे हैं सामान, हटा दे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए, ये हमारे कैमरे में आप देखिए, आप सैनिटाइजर करवाए इनको? हाँ सर, जी सर, लगा रहे हैं। नहीं, आप ग्राहक को सैनिटाइजर करवाए? करवा रहे हैं सर। तो आपने सैनिटाइजर किया? नहीं सर। तो बताइए, सैनिटाइजर किए नहीं, आप इनको सामान बेच रहे हैं? आपके पास सैनिटाइजर नहीं है? अरे सैनिटाइजर आपको देना है। रखा हुआ है सर। तो रखे किस लिए रखे हैं? वो रखा हुआ है, लगाने से खत्म हो जाएगा इसीलिए नहीं लगा रहे हैं? नहीं, आपको जो मर्जी उसको बोलते हैं लगा लो आप। नहीं, हम सैनिटाइज किए हुए अपना दुकान। आप मास्क लगा लीजिए। कैसे देते हैं भाई? आइए हम आपको और यहाँ पे कुछ मजा करवाते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि सैनिटाइजर क्या होता है, मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है। और ट्रैफिक व्यवस्था भी हम आपको यहाँ का दिखाएंगे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत से ऐसे दोपहिया वाहन सवार जा रहे हैं जिनके माथे पर हेलमेट नहीं है। प्रशासन कहती है कि दो व्यक्ति अगर दोपहिया वाहन पे बैठे हैं तो दोनों को हेलमेट होना ज़रूरी है, फिर भी आपको यहाँ पे वैसा कोई भी केस नहीं दिखेगा। आइए हम आपको और भी दिखाएंगे। ये देखिए, एक जगह पे गाड़ी लगाकर लोग आराम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है वो इन लोगों को पता नहीं है। प्रशासन सो रही है, उनका कोई जनता को जागरूक करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरे में। आप देखिए किस तरह से लोग हट रहे हैं। भैया, ये कोरोना के बारे में क्या ख्याल है आपका? सबसे खराब है सर। बोले ना, कोरोना के बारे में क्या ख्याल है? पूछिए ना उधर से। नहीं, आप बताइए। आप तो बिंदास सोए हुए थे एकदम मस्त। क्या बीमारी, क्या कुछ होगा बताइए, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, कोरोना को क्या समझते हैं आप? बताए नहीं, आप तो कुछ चाहते होंगे ना, कुछ तो सोचे होंगे ना। तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है आप लोग का किसी तरह का? आप लोग को यहाँ प्रशासन का कोई डर भय नहीं है? मतलब प्रशासन जाए तेल लेने, क्या बिगाड़ लेगा प्रशासन? जनता जागरूक है इस बात को लेकर। कोरोना को लेकर जागरूकता की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से जागरूक है। कोरोना के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रशासन को लेकर तो डर है, लेकिन कोरोना के बारे में डर नहीं है। क्या ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कोरोना के डर से सब घर में रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो बच बचा के भी तो काम किया जा सकता है ना। तो बच के तो काम करते हैं। कहाँ बच के कर रहे हैं? आप लोग एक ही जगह पे जमावड़ा लगाए हुए हैं एकदम। हमको तो लगा पूरी उड़ी बट रहा है इसलिए आ गए। पूरी बट नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर ही सब अपने हैं इसलिए अगला एक ही परिवार से आप लोग सब? मतलब एक ही जगह सब एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं सब? हम लोग एक ही घर में। हाँ, आपका नाम? हमारा नाम शंकर साहनी है। कहाँ रहते हैं? बड़ी बाजार माला टोली। कोरोना को लेके आपका क्या ख्याल है? बहुत गंदा ख्याल है। ऐसा क्यों? ऐसा कह के मेरा फील हो रहा है। नहीं, कुछ तो कारण होगा ना, कुछ सोच होगा, कुछ ऐसा सुने होंगे या कुछ देखे होंगे तब ना फीलिंग से। सब आदमी बोलने के अनुसार हमारा डर है। माने किस चीज़ का डर? कोरोना चलते। तो कोरोना से डरते हैं या नहीं डरते हैं? डरते हैं, लेकिन डरने से क्या फायदा है? मान के चलिए पेट में भूख लगेगा तो क्या करेंगे? अच्छा, आप प्रशासन को, सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? सरकार का हम यही चीज़ बोलना चाहते हैं कि मान के चलिए हम लोग का भूख है, हम लोग का भूख पूरा ही नहीं होगा। कोरोना का मान के चलिए चलते डरे डरे घरे रहेंगे तो हम लोग बाल बच्चा कौन देखेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और भी लोगों से सुनाते हैं, बात करते हैं कि भाई कोरोना को लोग लेकर यहाँ के लोगों में क्या जागरूकता है, क्या चीज़ है। आइए हम आपको बैंक के अंदर दिखाते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक लंबी कतार लगी हुई है, लोगों का जमावड़ा है। और इस महामारी के दौरान में क्या इस तरह का जमावड़ा उचित है,
ये सोशल डिस्टेंसिंग आप देखिए, यहाँ महिलाएं खड़ी है, आप इस तरफ से देखिए, ये महिलाएं खड़ी हैं, लेकिन कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। गार्ड साहब यहाँ पे तैनात हैं ड्यूटी पर, लेकिन वो व्यस्त हैं दूसरे काम में और वो नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। बैंक ऑफ इंडिया शाखा हजारीबाग के प्रांगण में उनके गेट पर हम खड़े हैं। आप देखिए किस तरह से हम आप उस बैंक ऑफ इंडिया के गेट पे खड़े हैं और जब आप अंदर जाते हैं या लोग जा रहे हैं तो क्या उनको हैंड सैनिटाइजर किया जा रहा है? सर करा जा रहा है। आप यहाँ कुछ विशेष काम से आए हैं? जी सर। कहाँ रहते हैं? बैंक से कितनी दूरी पर? मंडा खुर्द में रहते हैं सर। आप कितनी देर से खड़ी हैं यहाँ पे? ज़्यादा देर से नहीं है सर। आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग जो ये दूरी बनाए हुए हैं ये सही है या गलत है? गार्ड बहुत बोल रहा है सर, ये दूरी बना रही है, मगर नहीं मान रही तो क्या करिएगा गार्ड। तो जो नहीं मानेंगे तो इस तरह से आप कोरोना महामारी से आप लड़ लेंगे? नहीं सर। और अगर लड़ भी लेते हैं तो क्या जीत पा लेंगे? नहीं सर। ये गलत है ना? आइए हम आपको और भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ माता जी खड़ी हैं। माता जी, आप ये जो डिस्टेंस में खड़े हैं, क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग है? जी हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग है ये 1 मीटर 2 मीटर की दूरी है? नहीं है सर, तो गार्ड साहब यहाँ पे तैनात थे ड्यूटी पे। आइए हम आपको गार्ड साहब से बात करवाते हैं। गार्ड साहब, क्या कारण है कि लोग इस तरह से जमे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और आप बगल में खड़े हैं और किसी भी प्रकार से सख्ती से आप नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है, आप थोड़ा सा बताएंगे? नहीं कवर तो कर रहे हैं सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हमारे कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है कि लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? आप जब यहाँ गेट पे खड़े हैं तो ये जिम्मेवारी किसकी है? जी, जिम्मेवारी तो सभी का है। फिलहाल यहाँ आप सुरक्षा कर्मी के रूप में आप यहाँ पे तैनात हैं, तो ये तो सबसे पहले तो आपको देखना है ना? देख रहे हैं सर। तो आपने देखा कि गार्ड साहब दूसरे काम में व्यस्त हैं और यहाँ लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। उनको महामारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप लोग 1 मीटर की दूरी बना के रखिए, 1 मीटर की दूरी बना के रखिए। आइए हम आपको और भी दिखाएंगे। ये हजारीबाग जो कि कंटेनमेंट जोन के बहुत ही करीब है और यहाँ मैं खड़ा हूँ समाहरणालय गेट के सामने, बैंक ऑफ इंडिया के नज़दीक। और आप यहाँ पे लोगों का आव भाव देखिए, हमारे कैमरामैन आपको चारों तरफ से दिखाएंगे। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है। देखिए मोटरसाइकिल सवार जा रहे हैं, लेकिन इनके पास ना ही कोई हेलमेट है, ना आगे हेलमेट है, ना पीछे हेलमेट है। सरकार ने नियम बनाया है कि अगर आप 2 पहिया वाहन पे सवारी कर रहे हैं तो आगे और पीछे दोनों व्यक्तियों के पास हेलमेट होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई भी रूप देखने को नहीं मिल पा रहा है। वो देखिए एक बंदा वहाँ जा रहा है, उसके सर पर हेलमेट नहीं है। कानून को ये लोग ताक पर रख के चल रहे हैं और जबकि पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। पुलिसकर्मी जो जांच की प्रक्रिया को यहाँ पहले से ही चलाए हुए हैं, जांच अभियान का काम चल रहा है। बहुत सारी गाड़ियों को जब्त किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए वो ना हेलमेट है उनके पास और वृद्ध महिला को लेके जा रहे हैं, कोई देख रेख नहीं है। ये देखिए फ़ोन पे बात करते हुए जा रहे हैं और वो 2 बंदे। कहने का मतलब ये है कि प्रशासन का, सरकार का जितना भी कानून है उसकी धज्जियां उड़ाना, यह एक रवैया बन गया है आम आदमी का। प्रशासन सख्ती से क्यों पेश नहीं आ रही है, इसका कारण प्रशासन को पता होगा। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आज आज हमारे झारखंड प्रदेश में यह कानून बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति 2 पहिया वाहन पे सवारी करेगा उसको चेहरे पे मास्क और सिर पर हेलमेट होना अनिवार्य है।
और अगर दो पहिए वाहन पर दो व्यक्ति सवार होते हैं तो वो दोनों के माथे पर हेलमेट होना अनिवार्य है। लेकिन उसके बावजूद भी हजारीबाग में इतनी ढीली क्यों है प्रशासन? आज हर जगह पे, रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, यहाँ तक कि चाईबासा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जागरूक हो चुके हैं, प्रशासन जागरूक हो चुके हैं। और ये हजारीबाग में इतना बड़ा ज़िला है जो कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत है, बहुत ही करीब है। उस वैसे जगहों पर कोई भी नियम कानून को देखना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, ये हजारीबाग के जनता हैं जिन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाकर रखी हुई है। आपको पता है कि दो पहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट होना ज़रूरी है? जी सर, जी। तो क्यों नहीं पहने आप? भूल गए थोड़ा सा। नहीं तो खाना खाने भूल जाते हैं क्या? माने कानून किस लिए बना है? तोड़ने के लिए? नहीं, ऐसा सोच रखे हैं? नहीं। और अभी तो नियम हो गया है कि अगर दो पहिया वाहन पे दो सवारी चल रहे हैं तो दोनों को हेलमेट पहनना है। तो फिर ना आप हेलमेट पहने ना आप पहने। आप क्यों नहीं पहने हेलमेट? भूल गए, आ रहे थे काम। नहीं तो जान से ज़्यादा कीमती है क्या? नहीं, ऐसा कर, जान से थोड़ी कीमती। अच्छा, और आप लोग को प्रशासन का डर नहीं है कि हमको रास्ता में गाड़ी हेलमेट पकड़ लेगा, फाइन काट देगा, ऐसा कोई डर नहीं है? जी है। हाँ? जी है। तो कहाँ आपको प्रशासन रोक भी नहीं रही है और ना ही चालान कट रहा है? नहीं है। अभी अगर प्रशासन आपका फाइन काट देगा तब ये सामने पुलिस वाले खड़े हैं, आप देखिए। हाँ जी। आइए देखिए, एक और व्यक्ति हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। भैया, आपको पता होगा दो पहिया वाहन पे चलना है तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है, तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहने? LIC ऑफिस के अंदर छूट गया, बहुत लंबा लाइन है, वहाँ पूरा चेक होकर अंदर जाने के लिए दे रहा है, इसलिए थोड़ा भी आधा एक घंटा लग जाएगा। तो आप लोग को डर नहीं है कि हमको रास्ता में हेलमेट का चालान कट जाएगा? हम हमेशा लेके चलते हैं हेलमेट मेरा LIC के अंदर। तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं, वो देखिए वहाँ भी, ठीक है। यहाँ परसों गिरा ना, इसका और प्रशासन खड़ा है, प्रशासन कुछ भी नहीं बोल रहा है, क्या कारण है इसका? प्रशासन इसमें हमेशा चेक करता है, यहाँ पर हमेशा चेकिंग होता है, इसलिए हम लोग हमेशा हेलमेट लेके चलते हैं। तो हम तो अभी, प्रशासन का दोष नहीं है, यहाँ प्रशासन हमेशा चेक करती है। तो हम तो देख रहे हैं कि लोग बिंदास जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनको हेलमेट से कोई मतलब। देखिए भाई साहब को, देखिए वहाँ वो बिना हेलमेट के जा रहे हैं। ये चाचा जी को देखिए, ये बिना हेलमेट के जा रहे हैं। माने हम और भी दिखाएंगे आपको। चलाते समय हेलमेट होना अनिवार्य है। हाँ जरूर। तो क्यों नहीं पहने? भैया छूट गया। कैसे छूट गया? घरे रह गया। अभी आपका फाइन कटेगा। देखिए सामने पुलिस वाले खड़े हैं, गाड़ी सील कर रहे हैं। तो आप फाइन देंगे ना? खाद तो नहीं, पैसा फाइन कहाँ? हाँ, पैसा भी नहीं है सर। तो जब पैसा नहीं है तब तो अभी आपकी गाड़ी सील हो जाएगी। दूध देवल जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? दूध बेचते नहीं? आप दूध बेचते हैं और आप बिना हेलमेट का चल रहे हैं। जीवन लोगों को बता रहे हैं कि आप दूध पीजिए, ताकतवर बनिए, और खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं। माने आपके दूध में ऐसा कोई क्वालिटी है क्या कि उसको पहनने के बाद माथा मजबूत हो जाता है, हेलमेट का जरूरत नहीं पड़ता? ऐसा कुछ है? ना वैसा कुछ नहीं। आपको अब पुलिसकर्मी बताएंगे क्या करना है, छोड़ना है कि पकड़ना है, तो आपको पुलिसकर्मी बताएंगे। और भी गाड़ियाँ यहाँ देखिए, वहाँ से भाग रहा है। जबकि सरकार ने, प्रशासन ने ये सख्त कानून बनाया है कि दो पहिए वाहन पर दो व्यक्ति अगर सफ़र कर रहा है तो दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ये किस तरह का ज़िला है, मेरे समझ से बाहर का चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ प्रशासन क्या कर रही है? सोई हुई है, और सोई हुई है तो कितना सोई हुई? आइए हम आपको मिलाते हैं एक और व्यक्ति से। भैया, आपको पता है ना कि जब आप दो व्यक्ति चल रहे हैं तो दोनों व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है, और आप दो पहिया वाहन पे बिना हेलमेट का सवारी कर रहे हैं, मतलब क्या है? क्यों हेलमेट नहीं पहने आप, बताइए। अरे मेरा हेलमेट में चूहा हाँक दिया है, चूहा हाँक दिया हेलमेट में, इसीलिए उसको धो के सूखने के लिए रख दिए हैं। घर मेरे यहीं है। तो माने कानून का डर नहीं है आपको? तो क्या करे, चूहा खाकर मुड़ में रख ले में। तो कानून का डर नहीं है, हम वो चीज़ पूछ रहे हैं। तो है सर। हाँ, डर तो है। अब अर्जेंट जाना था हमको यहाँ, इसीलिए हम निकाले गाड़ी। तो आप लोग देखिए कि यहाँ कानून का डर किसी को भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कानून के डर से यहाँ काम नहीं कर रहा है। कानून को क्या समझता है वो यहाँ के आम जनता जाने।
यहाँ का प्रशासन जाने। और आज सरकार और प्रशासन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जगह जगह पोस्टर लगवाते हैं, लेकिन जितने भी नियम और कानून बनाते हैं उसका पालन खुद से भी नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आए और हमारे कैमरे को देखने के बाद यहाँ का प्रशासन एक्टिवेट हुआ है और लोगों को रोकना शुरू किया है। आइए हम आपको और दिखाते हैं। आइए देखिए, आपको पता है ना कि हेलमेट पहन के ही 2 पहिया वाहन चलाना है? जी हाँ सर। तो क्यों नहीं पहने हेलमेट? सर ये गलती हो गई। कैसे गलती हो? प्रशासन गाड़ी रोक रहा है तो आप भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं भाग नहीं रहे सर। हाँ, हमारे कैमरे में रिकॉर्ड है। 2 दिन पहले एक वृद्ध आदमी का यहाँ गाड़ी से पलटी हो गया था। अगर वो हेलमेट पहना होता तो उसका सिर बच जाता। वो अभी सीरियस कंडीशन में है, आप लोग को पता है ना। अब ऐसा गलती नहीं होगा दोबारा। फाइन काटिए ना, फाइन काटिए, फाइन काटिए, चलिए गाड़ी लगाइए। देखिए प्रशासन ने गाड़ी को किस तरह से जब्त किया है, किस तरह से। ये अभी हम खड़े हैं डीसी मोड़ पर जहाँ पे हमारे पुलिस विभाग के सभी पदाधिकारी, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और यहाँ सारे मोटर वाहनों की जांच चल रही है। जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के दिख रहे हैं, उनकी गाड़ी को इस तरह से पकड़ा जा रहा है। यहाँ एक घेरा बनाया गया है रस्सी का, जिसके अंदर की गाड़ियाँ जो है वो प्रशासन ने सील किया है और उनका चालान काट रहे हैं। हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कितनी गाड़ियां पकड़ाई है और क्या कारण है जो यहाँ के लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम यातायात थाना के अंदर में हैं और आइए निरीक्षक जी से हम पूछेंगे कि इन्होंने कितनी गाड़ियां आज पकड़े हैं, किस कारण से पकड़े हैं, कितनों का चालान कटा है और किस किस चीज़ का चालान कटा है। भैया, सुबह कितना बजे से अभियान शुरू हुआ था? अभियान 10:30 बजे शुरू किए हैं और कितने बजे तक चला? 12 बजे तक चला। और इस समय में, इसके बीच में अभियान के दौरान में कुल कितनी गाड़ियां पकड़ी गई? करीब 20-25 गाड़ी। अच्छा, सबों का चालान कट गया? सब को नहीं कटा है, अभी गाड़ी लगी है, कुछ कटा है, 13-14-15 गाड़ी का कटा है। अच्छा, किस किस चीज़ के लिए चालान कटे? चीज़ कटा जा रहा है, हेलमेट, मास्क नहीं पहना उसका कटा जाता है, आदेश उल्लंघन में कटा जाता है। और चूँकि आपका थाना है यहाँ पे और अगल बगल भी आप देख रहे हैं, आप अस्पताल भी आपके बगल में है, तो बहुत सारे लोग जो हैं आज कोरोना महामारी में एक साथ जमावड़ा लगाकर खड़े हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए भी आप उन लोगों को भी हटवाते हैं या सिर्फ गाड़ी वगैरह ही पकड़ते हैं? नहीं, वैसे स्थिति में हम लोग हटाते भी हैं और ख़ास करके हम लोग गाड़ी भी पकड़ते हैं। और गाड़ी भी पकड़ते हैं तो ज़्यादा नहीं पकड़ते, ताकि सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हम लोग 10 से 15-20 आसपास पकड़ते हैं, फिर काटने के बाद फिर हम लोग पकड़ते हैं। तो ये अभियान प्रतिदिन चलता है 10 से 12 बजे के आसपास? हाँ, प्रतिदिन चलता है, फिर चलेगा, वो चलते रहता है। जब आदेश होता है फिर हम लोग अपने मन से भी करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से। अच्छा, ये रिपोर्ट है जो DTO साहब के कार्यालय में चला जाता है। ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ज़िला का नाम हजारीबाग। बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले मामले, बिना मास्क यात्रा करने वाले मामले, वाहन में यथा निर्देश से ज़्यादा यात्री माने ओवरलोडिंग का। उसके बाद कुल चालान की संख्या है और जो राशि, जो फ़ाइन कटता है उसका भी राशि यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, बहुत ही सरलता के साथ ये काम सभी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 10-12 गाड़ी पकड़ने से जनता जागरूक होगी? क्या 10-12 गाड़ी पकड़ने से नियमावली बनेगा? क्या 10-12 गाड़ी पकड़ने से लोग समझ सकेंगे कि हमें हेलमेट पहन के ही जाना है? प्रशासन को यह प्रक्रिया लगातार करना चाहिए और बार बार करना चाहिए, ताकि लोगों को डर भी थोड़ा हो। जैसे हमने लोगों से पूछा कि आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं, आपको डर नहीं है कि आपका चालान कट जाएगा? तो लोगों ने ये ज़रूर कहा अपने मुंह से कि हाँ हमें डर है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिविटीज़ में थोड़ा भी बदलाव नहीं लग रहा था कि उन्हें प्रशासन से डर है। कैमरामैन DJR के साथ मैं नीरज कुमार सिन्हा, RSPN न्यूज़, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। This video is sponsored by Insurance Hub,
इंश्योरेंस अब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट। तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी नियर पटेल चौक हरमू रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।